ये दो युवा बिहार की राजनीति का आने वाले भविष्य हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप इनमें से किसी एक को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ ज़रूर देखेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी सोच रहे होंगे एक युवा को आपने छोड़ दिया, यानी कि तेजस्वी यादव को, तो फिर मैं बता दूं कि उनके आने की संभावना बेहद अब कम है, इसलिए मैंने उनको दरकिनार कर दिया और उनको छोड़ दिया। मैं बात कर रहा हूं और इन दोनों के बारे में, चिराग पासवान जी के बारे में और मुकेश सहनी जी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं उन दोनों के बारे में कंपेयर किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि मुकेश सहनी जी की जहां तक बात करें तो मुकेश सहनी जी अपने दम पर खड़े हुए हैं और राजनीति की शुरुआत उन्होंने अपने दम पर किया है, यानी कि उनके परिवार का राजनीति में तथा कोई भी प्रकार का बड़ा ओहदा शुरू में रहा नहीं है, यानी कि उनको कोई पुश्तैनी राजनीति नहीं मिली है, विरासत में दी गई राजनीति उन्हें नहीं मिली है। वे चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। बिहार के राजनीति में यह शब्द बहुत ज़्यादा गरमाया रहता है और यह शब्द लोकसभा तक ले पहुँच जाता है, चांदी का चम्मच वाला। और मैं बात कर दूं तो मुकेश सहनी जी के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लिए जाए। मुकेश सहनी जी बेहद निर्धन परिवार में जन्म लिए और आगे चलकर उन्होंने बेहद संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया और अपना मुकाम हासिल करने के बाद, पैसे हो जाने के बाद, उन्होंने समाज के बारे में सोचना शुरू किया। शुरू में बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुकेश सहनी जी भाजपा में कई सालों तक प्रचार प्रसार किए और भाजपा के लिए निषाद वोट मांगा करते थे। बट उन्होंने ये सोचा और समझा और देखा कि किसी पार्टी के साथ रहकर समाज का हक और अधिकार नहीं मांगा जा सकता। वे किसी पार्टी में रहकर केवल अपना काम कर सकते थे, अपना एक पद ले सकते थे, पर समाज को आगे बढ़ाना और समाज को अलग पहचान नहीं दिला सकते थे। इसलिए उन्होंने अलग पार्टी बनाने का निश्चय किया और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का फैसला किया। और उसके बाद बिहार में जिस निषाद को किसी भी पार्टी का वोटर मान लिया जाता था, अब सभी लोग जान गए हैं कि निषाद एक पार्टी का वोटर है और वह है वीआईपी पार्टी। यानी कि अब सब लोग ये जान गए हैं कि निषादों को अब किसी अदर पार्टी से जोड़कर देखना बेमानी होगी और वे लोग अब देख भी नहीं रहे हैं। अगर किसी को निषाद वोट चाहिए तो उनको मुकेश सहनी जी के पास आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मैं बात करूं चिराग पासवान जी के बारे में, तो चिराग पासवान जी का जो जन्म ही हुआ एक राजनीतिक परिवार में। उनके पिता इस देश के राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, यानी वो जिधर जाते थे समझ जाइए कि सरकार उसी पार्टी की बनने वाली है। वे केंद्र तक राज किए, यानी केंद्र तक वे मंत्री बने, केंद्र में उनकी भागीदारी रही, बिहार में उनकी भागीदारी रही और उनके वजह से उनके समाज को बिहार सहित पूरे देश में जाना जाने लगा। पासवान समाज को शुरू में बेहद कम लोग जानते थे, बट आज पासवान समाज दलित होने के बावजूद भी बिहार सहित देश के अहम राजनीतिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उसको आगे बढ़ाने में चिराग पासवान जी के पिता रामविलास पासवान जी ने बेहद अहम भूमिका निभाई। उनके वजह से पासवान समाज को आज पूरे भारत में जाना जाता है। तो चिराग पासवान जी को विरासत में राजनीति मिली है, पर वे भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैं कास्ट का राजनीति नहीं करता, मैं जात की नहीं जमात की राजनीति करता हूं। और मुकेश सहनी जी बात करते हैं कि मैं अति पिछड़ों की बात करता हूं। अति पिछड़ों में बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर देखा जाता है अति पिछड़ा समाज है और उसका अति पिछड़ा समाज में निषाद समाज का सबसे बड़ा संख्या है और दलितों में सबसे बड़ा संख्या पासवान समाज का माना जा रहा है बिहार में और उसके सबसे बड़े चेहरा चिराग पासवान जी। तो इन दोनों नेताओं को आने वाले बिहार के चुनाव में बेहद ही अहम भूमिका निभाते हुए आप सभी देख पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आप बिहार में अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही निषाद समाज से संबंधित, बिहार की राजनीति से संबंधित और इम्पोर्टेंट खबर और इतिहास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।